नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस वीडियो में। और सुबह का वीडियो बहुत ही खास है। यहां पर आपको बता दें, निदेशालय से एक लेटर आ चुका है और वीरांगना दल आप लोगों को एक गठित करना है। इस वीरांगना दल में कौन कौन सदस्य रहेगा? लगभग 25 से 30 किशोरी बालिकाओं का वीरांगना दल बनेगा। और इसमें आपको बता दें, वीरांगना सखी भी एक होंगी, साथ ही 2 आपकी वीरांगना सहेली भी होंगी। तो इसमें क्या खास रहेगा, कैसा एक प्रारूप भी है जो निदेशालय से आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए भेजा गया है। अब इस प्रारूप में कौन कौन से कालम है, उन कालमों को भी आप लोगों को हम पढ़कर के एक करके समझा देंगे। पूरी खबर को आपको बता देंगे, वीरांगना दल, सखी, सहेली वगैरह की पूरी सूचना। निदेशालय से 5 मई को यह सूचना जारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश लखनऊ में। तो यहां पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, हमारे बाल विकास विभाग ने एक नया काम आंगनबाड़ी के कंधों पर आ चुका है। ऐसे में बाकी के राज्यों के भाई बहन, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ करके मत जाइए। खबर भले ही उत्तर प्रदेश की है, लेकिन आप लोगों के भी बहुत काम आने वाली है। आप सब जानते हो इस समय जो भी सरकार एक राज्य में कर रही है, तो वही सब कुछ धीरे धीरे आंगनबाड़ी से अन्य राज्यों में भी काम लिया जा रहा है। तो पूरी खबर को पहचान लीजिए, समय से पहले आप लोगों के पास जानकारी ऑल इंडिया के माध्यम से पहुंच रही है। वीडियो को फटाफट लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाथ जोड़ करके विनती है उन सभी भाई बहनों से जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके अपनी बेल को जरूर दबा लीजिए। ऑल इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचाने के लिए। खैर, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, यानी कि इस खबर की तरफ। तो यहां पर आपको बता दें, आपका एसएजी वगैरह बोला जाता है, उसी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जो चल रहा है ना, 2020 और 21 जो वर्ष सत्र चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में गठित वीरांगना दल एवं सखी सहेली की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो वीरांगना दल के अंतर्गत सखी सहेली जो आप लोगों की होंगी, उनकी सूचना मांगी जा रही है। कैसे क्या पूरा गुट बनेगा, कितनी सहेलियों का चयन होगा, प्रारूप भी दिखाएंगे। सरकार का पहले आदेश पढ़ लीजिए, आखिर सरकार कहना क्या चाहती है आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को। तो यहां पर उनका कहना है कि उल्लेखित है कि परियोजना में स्वीकृत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 से 30 जो लक्षित किशोरी बालिकाओं का समूह बनाया जाएगा। तो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 से 30 जो है किशोरी बालिकाओं का समूह बनाया जाएगा। अब लिखा हुआ है गठित समूह को नेतृत्व प्रदान करने के लिए। अब उस समूह में नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि उसमें नेता एक तरह का बना दिया जाएगा, वो कौन रहेगा? तो उसमें बता रहे हैं कि 3 जो है किशोरी बालिकाओं का ही चयन होगा। तो उस समूह में नेतृत्व में जो है आपकी 3 बालिका, जिनमें एक वीरांगना सखी होगी और 2 आपकी वीरांगना सहेलियां होंगी। तो ऐसे में आप लोगों को मैं थोड़ा और यहां पर दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। वीरांगना सखी आप लोगों की ये एक हो गई, और आप लोगों को बता दें दूसरी आपकी वीरांगना ये सहेली हो गई। तो इनका चयन होगा उन 3 लोगों में। साथ ही लिखा हुआ है, चिन्हित लक्षित किशोरी बालिका सखी व सहेली को परियोजना क्षेत्र पर दूसरों के लिए सहकर्मी, मॉनिटर अथवा सलाहकार के रूप में सेवा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आपकी जो वो 3 लोग होंगी, जिसमें आपकी एक सखी वीरांगना सखी होगी और 2 आपकी वीरांगना सहेलियां होंगी। तो उन वीरांगना सखी और उन वीरांगना सहेलियों के बारे में आप लोगों को हम जानकारी दे दें। तो यहां पर वीरांगना सखी, वीरांगना सहेली, इन लोगों को लेकर के खास बात यह देखने में आ रही है कि इनका एक मॉनिटर टाइप का इनमें नियुक्त इन लोगों को ही कर दिया जाएगा। ये लोग अपने बाकी की जितनी भी आपके परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र में सखी सहेलियां होंगी, तो उन लोगों को भी ये जागरूक करेंगी। लिखा है इसके लिए प्रशिक्षण भी इनको दिया जाएगा। तो आपकी सखी सहेली और किशोरी बालिका वगैरह में जो है, और आपकी इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। लिखा है सखी व सहेली 1 वर्ष के लिए समूह की सेवा करेंगी। तो सखी सहेली लोग 1 साल के लिए समूह की सेवा करेंगी, ये एक जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखने में यह आएगा, क्या इन किशोरियों के लिए, इन सखी सहेलियों के लिए सरकार कुछ करेगी, या सिर्फ ऐसे ही जो है सखी सहेली का गठन कर दिया जाएगा और आंगनबाड़ी पर भी बिना जो है यहां पर मेहनत का फल दिए काम जैसे लिया जा रहा है, ऐसे क्या इन किशोरियों से भी काम सरकार कुछ लेगी, या फिर इस काम के बदले उनको कुछ देगी? यहां पर लिखा है, प्रत्येक किशोरी बालिका का रोटेशन के आधार पर सखी व सहेली के रूप में 4 महीने का कार्यकाल होगा। तो एक सहेली का यहां पर बताया जा रहा है, सखी सहेली का 4 महीने का कार्यकाल होगा। यहां पर 1 साल तक के लिए ये लगाई जाएंगी। 1 वर्ष आप लोगों को हमने दिखा दिया, सखी व सहेली 1 वर्ष के लिए समूह की सेवा करेंगी। तो समूह की सेवा करेंगी, लेकिन इन सखी सहेलियों की आखिर सरकार क्या करेगी, इसके लिए जैसे ही जानकारी आएगी आप लोगों तक भेजेंगे। फिलहाल के लिए आप नीचे देखिए, और भी जानकारी इसमें लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली जो किशोरियों का प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर चयन सुनिश्चित करते हुए 25 से 30 किशोरियों का वीरांगना समूह बनाया जाए। इस गठित समूह में 1 वीरांगना सखी व 2 वीरांगना सहेली का चयन किया जाए। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर चयनित किशोरी की परियोजनावार संख्या, और लिखा हुआ है गठित वीरांगना समूह की संख्या, वीरांगना समूह में सखी सहेली कितनी है, इसकी सूचना जो है प्रारूप में तैयार कर
मिलाकर दिनांक 10 मई 2020 तक ईमेल वगैरह पर यह दे दिया गया है। इस पर जो है इसमें कुछ लिखा हुआ है लिली सिंह वगैरह icds@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। तो निदेशालय से सूचना आ चुकी है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को, और यहां पर उनको सूचित भी किया जिला कार्यक्रम अधिकारियों को कि आप लोग डीपीओ लोगों को कि यहां पर इस तरह से प्रारूप पर हमें जानकारी चाहिए। तो यह प्रारूप उन अधिकारियों पर दिया गया, इसी पर सब कुछ करना है। अब यही आप लोगों को कॉलम आपकी सुपरवाइजर भेजेंगी और यहां पर किशोरियों का या वीरांगना समूह दल वगैरह जो सखी सहेली है सब कुछ बनवाया जाएगा। अब ऐसे में यदि आप लोगों को जानकारी हो गई तो आप लोग पहले से तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं, पूरी खबरें ऑल इंडिया के आने वाले वीडियो को देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाएं। नहीं दबाएंगे तो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, फिर मत कहना कि ऑल इंडिया की मदद यानी कि मदद नहीं कर पा रहा है और हमारे पास खबरें नहीं आ रही हैं। तो यहां पर सबसे पहले अब आपको हम ये भी दिखा दें कि यहां पर जो कॉलम बने हुए, पहला क्रम संख्या का भी कॉलम है, दूसरा मंडल का नाम का कॉलम बनेगा, तीसरा जनपद का नाम का कॉलम बनेगा, चौथा परियोजना का नाम का आपको कॉलम बनाना है, साथ ही स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है इसका एक कॉलम बनाना है, संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है इसका एक कॉलम बनाना है, साथ में 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली पंजीकृत किशोरियों की संख्या कितनी है अप्रैल 2020 डाल करके दिया गया। तो अप्रैल 2020 तक के लिए ही ये मांगा जा रहा है, इससे पहले आप लोगों की कितनी है। तो 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली पंजीकृत किशोरियां उनकी संख्या, साथ में वेबसाइट पर फीड की गई किशोरियों की संख्या वो कितनी है। तो वेबसाइट पर कितनी है स्कूल नहीं जा रहे हैं उनकी पंजीकृत संख्या कितनी है, साथ में गठित समूह जो है यानी वीरांगना दल की संख्या कितनी है। तो एक एक परियोजना में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हर जगह से ये डाटा जुटाया जाएगा, वीरांगना दल का समूह बनेगा। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें ब्लॉकों पर काफी सारे जो है आप लोगों के गठित समूह हो जाएंगे वीरांगना दल के, ऐसा आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो आपके ब्लॉक में काफी समूह हो जाएंगे, तो उसमें ये आपको कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, ये कॉलम आपकी सुपरवाइजर बनाएगी गठित समूह वीरांगना दल की संख्या। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को जितने कॉलम होंगे आपकी सुपरवाइजर भी आपको भेज देंगी। गठित समूह में सखी सहेली की संख्या कितनी है ये कॉलम आप लोगों को बनाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर गठित समूह में सखी सहेली की संख्या आपको ही देनी है। वेबसाइट पर फीड की गई किशोरियों की संख्या शायद आपके अधिकारियों को देनी हो, लेकिन 11 से 14 वर्ष की स्कूल जो है ना जाने वाली पंजीकृत किशोरियों की संख्या कितनी थी वो आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा। संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या ये सरकार अपनी यहाँ की विभागीय अधिकारियों को बनाना पड़ेगा। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी उन्हीं को बनाना पड़ेगा। परियोजना का नाम, जनपद का नाम, मंडल का नाम, ये सब कुछ आप लोगों को बनाना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिंह जी डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं यानी कि आपके, और उनका 5 ये मई का लेटर है हाल फिलहाल का। समस्त डीपीओ प्रभारी कासगंज को भी ये लेटर गया है, उपरोक्ता अनुसार जो है अनुपालन सुनिश्चित करे। तो यहां पर उनको ये एक लेटर भी भेजा गया। तो ऐसे में आपको बता दें समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी को ये निदेशक महोदय का लेटर था, जो हमने सोचा ऑल इंडिया के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों को जितनी जल्दी हो जाए भेज दे। बाकी जो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से जानकारी या कुछ भी मांगा जाएगा तो जानकारी तो हो ही चुकी है। अब ऐसे में वीडियो को कम से कम लाइक कर दिए और चैनल के माध्यम से कमेंट में जरूर बताया करें खबर कैसी लगती है ऑल इंडिया की और किस तरीके से और बेहद मदद आप लोगों की कर पाए। फिलहाल के लिए बहनों आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को ले चलते एक बढ़िया सी खबर और जानकारी की तरफ। यहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बढ़िया जानकारी यहां पर निकल की आ रही है। 6 मई 2020 का यह लेटर कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश का। यहां पर आपको बता दें सरकार का यह भी अभी जो है आदेश एक आया है, जिसमें लिखा है प्रदेश में जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत पान मसाला के विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। तो ऐसे में अब जो गुटखा वगैरह था इसके विनिर्माण को लेकर के भी जो प्रतिबंध लगे थे उस पर रोक जो लगी थी वो हटा दी गई है। अब ऐसे में आपने देखा होगा शराब की दुकानें वगैरह भी बढ़िया से खुल रही है, लोग 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगाए हुई हैं और बाकायदा बिक रही है। और पहले दिन जो है सरकार को, जो मैं इनकम की बात कर लूं शराब से कितनी इनकम हुई है तो उसके बारे में आप लोग हैरान रह जाएंगे। जो आपकी ऑनलाइन बिक्री हुई है यानी कि ऑनलाइन सरकार के पास पेमेंट गया है टैक्स वगैरह का, उसकी कीमत है 40 करोड़ रुपए। कितनी दोस्तों? 40 करोड़ रुपए यहां पर कीमत बताई जा रही है। अब वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे बाकी ऑफलाइन तरीके से जो बिक्री जो सामने आ रही उसकी जो कीमत है 50 करोड़। तो ऐसे में 40 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ सरकार के पास ये आपकी जो है शराब की दुकानों से बिक्री हो चुकी है। अब 40 करोड़, 50 करोड़ ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, वो भी एक दिन का ये पूरा आंकड़ा है। तो ऐसे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सरकार आखिर क्यों
शराब वगैरह को बंद नहीं कर सकती। यहां पर और एक तरफ लेकिन सरकार यह भी कहती थी, मोदी जी ही पहले कहते थे कि युवा हमारा जो है यदि ये शराब नहीं छोड़ेगा तो यहां पर जो दिक्कत होगी 40-50 साल देश पीछे चला जाएगा, ये भी उन्होंने बयान दिए थे। लेकिन आज फिर जो है लॉकडाउन में इतना सब नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा है और यहां पर जो है दुकानें खोल दी गई, जो कि इसमें जो है काफी लोगों में नाराजगी भी व्याप्त है और उनकी नाराजगी बिल्कुल मेरी समझ में जायज है। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों, अगला लेटर हम लेकर के आने वाले हैं, उसमें आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण भी आंगनबाड़ी वर्कर को करना है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें सरकार जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर वगैरह, उन पर कितना खर्च कर रही है डेली के हिसाब से, तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी। और आंगनबाड़ी वर्करों की इस उनकी निगरानी में ड्यूटी लगाई गई है, तो ऐसे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है एक व्यक्ति को एक दिन के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए पूरा बंदोबस्त करती है। तो इसके बारे में वो बिल वाउचर किसको बनाना होगा, किसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रखी जाएगी, इसके बारे में डिटेल से जानकारी अगले वीडियो में हम लेकर के आने वाले। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, फटाफट चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए और बेल दबाइए, नोटिफिकेशन बेल आपकी ऑन होनी चाहिए, तभी आपके पास ऑल इंडिया की सभी खबरें पहुंच पाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।